नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा और आखिरी चरण है आज, उसको लेकर भी अपडेट आपको बता दें। साथ ही साथ दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक अपडेट आगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल बिहार की खबर जान लीजिए। दूसरे फेज का जो चुनाव है वो शुरू हो गया है, यानी कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो आगे चल रही है। सुरक्षा इंतजामों के बीच में 1 घंटा हो चुका है। आज दूसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है। दूसरे चरण की वोटिंग का 1 घंटा पूरा। 20 जिले हैं, 122 सीटें हैं जहां वोटिंग सुबह से जारी है। अलग अलग बूथ पर इंतजाम है। तो 12 मौजूदा मंत्रियों की किस्मत का फैसला होने वाला है, लेकिन सबकी किस्मत जो है वो आज कैद होने वाली है। कहां पर मतदान होगा वो भी जान लीजिए। गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद में मतदान है। तो अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर में भी वोट कास्ट किए जा रहे हैं और यहाँ पर लंबी कतारों में लोग पहुंच रहे हैं। बांका में, जमुई में, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी में भी वोटिंग चल रही है। तो कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में भी वोटिंग चल रही है। पहले चरण की बात करें तो फर्स्ट फेज में कुल 65.08% मतदान हुआ था, जिसके नतीजे जो हैं बिहार चुनाव के वो 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मंत्रियों से लेकर तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत आज कैद हो जाएगी, जिसका नतीजा, जिसका फैसला 14 नवंबर को सबके सामने होगा। लेकिन ये काफ़ी ये जो आपको तस्वीरें भी दिखा रही है, अलग अलग जिलों से, अलग अलग मतदान केंद्रों के बाहर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 122 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग है वो सुबह से ही चल रही है। हालांकि इस बार दूसरे फेज में अगर बात करें तो सुबह 7 बजे से तो वोटिंग शुरू हुई है, लेकिन कई कई जगहों पर वोटिंग का जो समय है वो एक सा नहीं है। कहीं पर 3 बजे तक वोटिंग है, कहीं पर 4 बजे तक वोटिंग है, तो कहीं पर 5 बजे तक भी वोटिंग है। यानी मनीषा बता रही है जो सेंसिटिव जो बूथ्स हैं वहां पर अलग अलग टाइमिंग का ख्याल रखा गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। यह आखिरी चरण है। 20 जिले हैं, 122 सीटें हैं, 1302 कैंडिडेट्स हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। आज खास इसलिए भी ये सेकेंड फेज का चुनाव है क्योंकि सीमांचल में चुनाव है। आधी आबादी पहले वोट डाल चुकी है बिहार की। लगभग आधी आबादी आज वोटिंग के लिए घरों से निकल रही है। 1 घंटा पूरा हो चुका है वोटिंग का। हमने देखा फर्स्ट फेज में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। 65% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया, जो कि पिछले 20 साल का रिकॉर्ड रहा। अब ऐसे में माना यह जा रहा है, जो चुनावी पंडित हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका अनुमान यह है कि जिस तरह का माहौल अभी बिहार में गरमाया हुआ है, बना हुआ है, ऐसे में जो सेकेंड फेज है ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाएगा वोटिंग का। अब दोनों ही तरफ जो दावे हो रहे हैं, हालांकि जनस्वराज पार्टी भी है प्रशांत किशोर की, जो दावे कर रही है कि बदलाव लाकर रहेगी, लेकिन जो कड़ा मुकाबला कहा जा रहा है वो एनडीए और महागठबंधन में कहा जा रहा है। महागठबंधन का कहना यह है कि वो सरकार बना रहे हैं, बदलाव होकर बिहार में रहेगा, जबकि एनडीए का दावा यह है कि मौजूदा सरकार पर, व्यवस्था पर बिहार की जनता को भरोसा है और एक बार फिर से हमें ही चुना जाएगा। लेकिन सीमांचल, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी दम भरती रही, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो महागठबंधन में शामिल होना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे चुनावी माहौल आगे बढ़ा वैसे वैसे एक दूसरे के विरोधी होते हुए नजर आए। महागठबंधन ने तो आरोप ये तक लगा दिया कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी पार्टी है। अब ऐसे में आज दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 12 मौजूदा मंत्री हैं जिनकी किस्मत का फैसला होगा। बिल्कुल, और इसमें महिला वोटर्स की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बिहार में जब भी चुनाव होता है तो महिला वोटर्स अपनी बहुत निर्णायक भूमिका बहुत हद तक निभाती हैं। इस सेकंड फेज की बात करते हैं तो 1,74,00,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं जो महिला वोटर्स हैं और लगातार कतारबद्ध तरीके से जो चुनावी प्रक्रिया में वो हिस्सेदारी निभाते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल आनंद जी प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरनाम सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शनी रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत प्रियदर्शनी जी आप ही के साथ कर लेते हैं। फर्स्ट फेज की वोटिंग की बात की तो 65 से ज्यादा 65.08% वोटिंग हुई है। इस बार बहुत संवेदनशील इलाके भी हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरियाज भी है, जहां पर बहुत लंबे समय तक जो चुनावी प्रक्रिया है वो नहीं चलेगी, यानी वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे। इस बार इससे हेरफेर हो सकता है, या फिर कहीं पर आप देख रहे हैं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज कितना हो सकता है सेकेंड फेज में? नहीं, मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज वैसा ही रहेगा जैसा पिछली बार था। बिहार में मतलब चुनाव को उत्साह के तौर पर लिया जाता है, खास करके महिलाओं के बीच में। महिलाएं 2010 से ट्रेंड बना हुआ है कि पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करती है। तो उस लिहाज से भी आप देखिएगा तो ये जो सेकेंड फेज का भी जो चुनाव है, इसमें भी महिलाएं मतदाता आगे निकल करके आएंगी, ज्यादा से ज्यादा आएंगी और
वोट प्रतिशत आपको कमोबेश वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा फर्स्ट फेज में था। और जो आप चर्चा कर रही थी सेंसिटिव एरियाज या कहीं 3 बजे, कहीं 4 बजे, कहीं 5 बजे, तो हाँ कुछ इलाके हैं जो बेहद संवेदनशील आज भी हैं। वो इलाका जमुई का इलाका है, वो इलाका गया का इलाका है, जो झारखंड से लगा हुआ जो इलाका है बांका का इलाका है, और इन इलाकों में इसी चरण में चुनाव है। और शायद चुनाव आयोग ने भी इसी तरीके से 2 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया था कि पहले चरण में वो जो कम सेंसिटिव है और दूसरे चरण में वो जिले जो ज्यादा सेंसिटिव है, उसके लिहाज से। तो अभी जो जमुई का इलाका है, गया का इलाका है, कुछ नवादा का इलाका है, इन इलाकों में जो चुनाव है वो इसी लिहाज से है। लेकिन राहुल आनंद जी, जो फर्स्ट फेज में देखने को मिला वो अब सेकंड फेज में देखने को ना मिले, उसको लेकर भी इंतजाम करने चाहिए, और मुझे लगता है कि ये होंगे। जब उप मुख्यमंत्री के काफिले पर, मौजूदा विधायक के काफिले पर हमला हो गया, जगह जगह जो घटनाएं सामने आई वो सवाल उठा रही थी, आज सेकंड फेज को लेकर इंतजाम पूरे होंगे, दावा आपका क्या है? अब आपके चैनल के माध्यम से जो सम्मानित जनता है उनसे मेरा यही निवेदन है कि जाकर पूरे घर से निकल के ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोट दे और अपने अधिकार का प्रयोग करें, और साथ ही साथ एक ऐसी सरकार चुने जो विश्वसनीय हो और आपके भविष्य के उड़ानों को ऊंचाई दे सके। दूसरी जो आपने प्रश्न पूछा, जिसमें आपने कहा कि जो पहले चरण में जिस तरह की जो घटना घटी थी इस चरण में ना हो। देखिए क्या है कि बिहार में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो राजनीतिक हिंसा का शिकार बनाकर अपने पॉलिटिकल माइलेज को लेना चाहते हैं। ठीक उसी का एक चरण देखने को मिला था पहले चरण में। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने उसके ऊपर कार्रवाई की और साथ ही साथ जो आरोपी थे उनको अरेस्ट किया गया, ये एक अच्छी पहल है जो होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई जीतने वाले कैंडिडेट जब आगे निकलता है तो इस तरह की घटनाएं घट जाती है ताकि भीड़ को और मोबिलाइज किया जा सके और पोलराइज करके उनको अपने पाले में लाया जा सके। ऐसी तमाम चीजें की जाती है विपक्षों के द्वारा, लेकिन धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका निष्पादन किया। ठीक आज अगर सुबह का रुझान अगर मैं देखूं तो सुबह का रुझान जो देखने को मिल रहा था कि कई ऐसे सीटें हैं जहां पर लाइन लंबी लगी हुई है, और ये दिखाता है कि लोगों में क्या उत्साह है और किस तरह से वो आकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जो लोग एक अफवाह उठाने का प्रयास कर रहे थे, जो एसआईआर का एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ अगर वोटिंग होती है तो इसका मतलब ये है कि जो झाड़ू लगाने की जो प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी वो सफल हुई है, वो सफल हुई है, उसमें सफलता मिली है। तभी जाकर आज इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टियां एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास कर रही थी एसआईआर को, वो एक तरफ से देखा जाए तो अपने हार का बहाना ही तलाश रही थी। और कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के द्वारा कहा गया है उसमें लगभग इसी बातों के ऊपर ही घेराबंदी की जा रही थी। लेकिन बिहार का मतदाता क्या चाहता है, बिहार का मतदाता किस बातों पे वोट डालेगा, ये सबसे अहम बात होनी चाहिए। बिहार का मतदाता विकास चाहता है, बिहार का मतदाता एक ऐसा। आपने कहा कि चुनाव आयोग ने जो झाड़ू चलाने का काम किया, अगर यहाँ पर अच्छी खासी वोटिंग होती है तो ये मान लिया जाए कि यहाँ पर चुनाव आयोग का जो एक मकसद था वो कामयाब रहा। हरनाम जी का मैं रुख कर लेती हूँ। हरनाम जी, क्योंकि घुसपैठिए के लिहाज से अगर हम देखें या बाहरी वोटर्स के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा संवेदनशील सेकंड फेज के कई जिले आते हैं, कई विधानसभा सीटें आती हैं, और यहाँ पर राहुल आनंद जी दावा कर रहे हैं कि अगर अच्छी वोटिंग होती है तो निश्चित तौर पर जिस एसआईआर को लेकर, जिस वोट चोरी को लेकर आपने मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, जो कि काफी हद तक जमीनी स्तर पर आपके मुताबिक या विपक्ष कह रहा है कि लोगों के बीच में घर कर गया, तो निश्चित तौर पर उस पर आप कहीं ना कहीं एक बैक फ्रंट पर आएंगे या बैक फुट पर आएंगे। चुनाव आयोग और बीजेपी जिस पर आप आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी मिलकर की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अब जवाब मिलेगा अगर यहाँ पर अच्छी खासी वोटिंग हो जाती है तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता से कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं कि वो अपना वोट डालें, और पहले फेज से भी ज्यादा मैं समझता हूँ ये वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से लोकतंत्र का महापर्व है और इस पे सब लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और बिहार की जनता ने की भी है। 65.8% का लगभग जो वोटिंग ट्रेंड पहले फेज में, अपने आप में ये दर्शाता है कि देखिए, आप भी दोनों सीनियर एंकर पत्रकार हैं, आप समझते हैं कि जब जहां वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज होता है तो वो हमेशा जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ डाला जाता है। 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और किस तरीके से यहाँ पलायन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, यहाँ पर कानून व्यवस्था ध्वस्त है, विकास कोई नहीं आया है, कोई इंडस्ट्री नहीं आई है, उस पर लोगों ने अपना वोट और मैंडेट डाला है। और वोट चोरी भी निश्चित एक मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक अगर सबूतों के साथ
बताया है कि किस तरीके से एक घर में 40 वोट बने, 80 वोट बने, एक महिला के 20 वोट बने। इस तरीके की बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी निकली है चुनाव आयोग की, और चुनाव आयोग ने भी बहुत बार माना है कि हाँ हमारी ये कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, इनको दूर किया जाए। लेकिन उस सब के बावजूद भी जिस तरीके से जनता ने जो ये ठीक है, हरनाम जी आप रहिए मेरे साथ में, साथ ही बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। इस बीच तस्वीरें मिल रही हैं, तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं जो कि अभी प्लेन में सवार होते हुए नजर आ रहे हैं।